हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखे होंगे। आइए आपकी पढ़ाई का मैं भी ख्याल करते हुए एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पायस। स्टूडेंट्स, पायस को समझने के लिए पहले मैं चित्र का सहारा ले रहा हूँ। उस चित्र के सहारे मैं डेफिनेशन तो आप तो जानते हैं कितना मैं थ्योरी लिखता हूँ, तो लिख ही दूंगा, लेकिन मेरे लिखने से पहले आप स्वयं सोचिए कि पायस किसे कहते हैं। तो आइए पहले समझिए, इसकी सहायता से आप समझ लीजिए, फिर लिख तो देंगे ही हम। यह एक द्रव है। उदाहरण के तौर पे यह जल है, मान लीजिए जल है, और यह भी एक द्रव है। इन दोनों को आपस में मिला दिया गया, लेकिन ये आपस में न मिलने वाले द्रव हैं। जैसे अगर मान लीजिए पानी है तो ये तेल है, और इन दोनों को आपस में आपने क्या किया, मिलाया। तो आप कहेंगे कि तो बड़ी अजीब बात हो कि मैं कह रहा हूं पानी है तेल है तो मिलेगा ही नहीं, और मिश्रणीय है तो फिर कैसे मिलाएं। हाँ, पहले आप डालिए तो सही, उसमें डालने के बाद उसको अच्छी तरह से हिलाइए। अब जब लगातार कुछ देर हिलाते रहेंगे तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ होगा। आप ये समझ जाइए कि अगर यहाँ मिलाने के बाद ये बना कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या बना, कोलाइडी विलयन, तो इसका ही नाम है पायस, जिसको अंग्रेजी में इमल्सन कहते हैं। तब ये हुआ एक द्रव, दोनों में से कोई एक द्रव परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, और ये हो गया तब बोलिए परिक्षिप्त प्रवस्था, प्रवस्थाएं। तो और ये दोनों क्या हैं, आपस में अमिश्रणीय हैं। अमिश्रणीय मतलब ये आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहां पर परिभाषा लिखा हुआ है, आप सोचिए कि क्या हो सकता है पायस की परिभाषा। पायस को परिभाषित करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक गिलास पानी लीजिए, गिलास में थोड़ा सा पानी लीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए, गिलास कांच का हो तो बहुत बढ़िया, उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालिए। जैसे डालिएगा तेल ऊपर आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन आप अब क्या कीजिए, उसको उंगली से या किसी लकड़ी से, किसी आप पेन ले लीजिए अपना, और उसको हिलाइए। जब आप लगातार हिलाएंगे तो देखेंगे कि सरसों का जो तेल था, जो ऊपर लेवल पे था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा। लेकिन आप हार मत मानिए, हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, हिलाते रहिए। आप देखेंगे टुकड़ा और छोटा छोटा होने लगा। आप और हिलाइए, अभी उसको अच्छी तरह से मिलाते जाइए, मिलाते जाइए। जानते हैं स्टूडेंट, कुछ देर के बाद देखेंगे कि पानी जो था उसका रंग हल्का पीला होने लगा। इसका मतलब कि सरसों का तेल उसमें अब धीरे धीरे ही सही घुल रहा है। तो इस तरह से, जैसे लेकिन कुछ देर रख दीजिएगा, फिर सरसों का तेल सब ऊपर आ जाएगा। उसको अच्छी तरह से मिलाइए, इस तरह से कि पानी, सरसों के तेल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में, बूंद के रूप में बदल जाएं और वो पानी में घुल जाएं। उस अवस्था को कहेंगे कि आपने एक कोलाइडी विलयन बनाया, वह कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। और कोलाइडल सॉल्यूशन में उसका नाम है पायस। उस कोलाइडल का स्पेशल नाम क्या हो गया, पायस। तो स्टूडेंट्स, आपको यहां से पायस की परिभाषा समझ में आनी चाहिए। पायस क्या है, तो वह कोलाइडी विलयन, यह एक प्रकार कोलाइडी विलयन है ना, जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था दोनों द्रव हो, और दोनों द्रव आपस में क्या हो, अमिश्रणीय हो। मतलब आपस में अमिश्रणीय दो द्रवों को जब मिश्रित कर, मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं,
तो पायस बनता है। तो पायस के बारे में पहला लाइन लिख सकते हैं हम लोग, इसके बारे में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, माध्यम द्रव। परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होगा, यह भी होगा द्रव। ये भी होगा द्रव। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, अमिश्रणीय। तो स्टूडेंट्स, आपको परिभाषा अगर मैं न भी लिखूं तो आप लिख लेंगे, दो जब परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रवस्था आपस में अमिश्रणीय हो और दोनों द्रव हो, उनको मिलाने से क्या बनता है, कोलाइडी विलयन, उसका नाम होता है पायस। तो आप परिभाषा ऐसे लिखेंगे, जब परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रवस्था अमिश्रणीय द्रव हो, आपस में द्रव हो, तो उससे बनने वाला कोलाइडी विलयन पायस कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए कि पायस क्या है। तो पायस एक कोलाइडी विलयन है, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसके परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रवस्था दोनों द्रव, एकदम कन्फर्म ना, हाँ ध्यान रखना है कि दोनों द्रव क्या है, अमिश्रणीय होना चाहिए। जैसे अगर पायस का एक मैं उदाहरण देना चाहूँ तो आप कहेंगे जो दूध है स्टूडेंट्स, ये पायस के उदाहरण है। मिल्क, पता है दूध में पानी है और उसमें वसा के रूप में कुछ चीज़ें हैं। ये पानी और वसा आपस में मिले हैं, पानी भी द्रव वसा भी द्रव, और दोनों को मिलाने से पायस बना है। अगर आप कहें तो मक्खन जो है आपका, मक्खन भी एक प्रकार का क्या है, तो पायस है, और उसमें दो द्रव मिले हैं जो आपस में अमिश्रणीय हैं। तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, etc लिख सकते हैं, जो कि पायस के क्या हैं, तो उदाहरण हैं। आपके पास अगर कोई क्रीम है, एक और लिख देता हूं, कोई क्रीम जैसे मान लीजिए चेहरा पर लगाने वाला ही क्रीम है, पता वो पायस का एग्जाम्पल है। आपको कोई ऐसा पता जैसे कहा कि कोई दवा लेप है जो लगाने वाली त्वचा पर, वो पायस का एग्जाम्पल है। क्रीम etc, ये पायस के एग्जाम्पल हो गए। तो स्टूडेंट्स, आपको पहला बात ये याद रखना है, पायस किसे कहते हैं, पायस में दो द्रव होने चाहिए, दोनों द्रव आपस में अमिश्रणीय होने चाहिए। उदाहरण के रूप में लिखिए और फिर देखते हैं पायस के प्रकार। आइए स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं पायस कितने प्रकार के होते हैं। तो पायस के प्रकार जानने से पहले आप यह बताइए कि पानी में दूध, आप सेंटेंस सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पानी में दूध और दूध में पानी, इस दोनों सेंटेंस में कोई अंतर है कि नहीं? आप सोचते रहिए, तब तक मैं लिखता हूं क्या अंतर है, बताने की कोशिश कर रहा हूं। पायस के प्रकार तो आप जानिए, जो पायस होते हैं ना, इमल्सन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है जल में
तेल पायस। जल में तेल मतलब जल ही जल है, उसमें तेल डाला हुआ है। इसको कहेंगे अंग्रेजी में ऑयल इन वाटर। इसको O/W ऐसे लिखा रहता है, ऑयल इन वाटर इमल्सन। दूसरा, तेल में जल पायस। अंग्रेजी हो जाएगा वाटर इन ऑयल। इसको लिखते हैं आप W/O इमल्सन। अब बताइए स्टूडेंट्स, आपने क्या अर्थ निकाल लिया? पानी में दूध, दूध में पानी का मतलब नहीं निकाले? अगर निकाल लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं निकाले तो आप यहां देखिए, शायद समझ जाएंगे। जल में तेल, चित्र बना रहा हूं, इस चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए ये जल ही जल है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दें, पायस में दो द्रव होते हैं ना, दो आपस में मिश्रण ही होते हैं, उस दो में से एक प्रायः जल होता है। प्रायः एक क्या होगा? जल होगा। दूसरा जो होता है ना, वसा होता है। तो ये हो गया आपका जल। ये जल हुआ, वाटर, और इसमें कहीं कहीं घुला हुआ है तेल। अब बताइए, तेल ज्यादा है कि जल ज्यादा है? जाहिर सा है कि जल ज्यादा है, तो ये कहलाएगा जल में तेल पायस। अगर मुझे इसका डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ये तो परिक्षेपण माध्यम हो गया ना, परिक्षेपण माध्यम, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है और ये कम है। परिक्षिप्त प्रवस्था। मेरी कोशिश है स्टूडेंट्स कि आप खुद डेफिनेशन तैयार कर लें। क्या बता सकते हैं? बोलिए, जल में तेल पायस की परिभाषा। अरे सिंपल, वही जो आपके दिमाग में चल रहा है, वह पायस जिसका प्रक्षेपण माध्यम क्या हो? जल हो, और प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या हो? तेल हो या कोई वसीय पदार्थ हो, वसा वाला पदार्थ हो, तो उसका नाम हो जाएगा जल में तेल पायस। तो लिखेंगे क्या डेफिनेशन? ऐसा एक उदाहरण सोचिए, वह पायस जिसका परिक्षेपण माध्यम जल हो और परिक्षिप्त प्रवस्था क्या हो? तो तेल हो, कोई वसा वाला पदार्थ हो, तेल हो, उससे O/W पायस कहते हैं। अब बताइए, कोई ऐसा उदाहरण आपके दिमाग में चल रहा है? तो आइए, जिसमें पानी ज़्यादा हो और तेल कम हो। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लीटर दूध लीजिए स्टूडेंट्स, और 1 लीटर दूध को उबालना शुरू करिए। सारा पानी धीरे 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 वाष्प बन करके निकल जाएगा, और अंत में देखेंगे कि आपके 1 लीटर दूध में पानी में 200-250 ग्राम कुछ सॉलिड चिप बचा। अब बताइए कि आपके दूध में पानी ज़्यादा है कि क्रीम ज़्यादा है? वो तेलीय पदार्थ ज़्यादा है, निश्चित रूप से पानी ज़्यादा है। अगर 1000 ग्राम लिए और 200 ग्राम बच गया, मैंने 800 ग्राम तो पानी ये था ना। गाय भैंस बड़ी चालाकी से उसने पानी मिला दिया था। तो अब ये देखिए, आपका तो उदाहरण है कि पूरा पानी ही पानी है और तैलीय पदार्थ क्या है? थोड़ा कम है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे दूध। याद रहेगा ना? अब आइए, तेल में जल, बिल्कुल आप
आप समझ गए। ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, ये पूरा तेल ही तेल है, ये तेल है। और इसमें क्या घुला हुआ है, बीच बीच में जो कहीं कहीं दिखा रहे हैं, ये क्या है, इस बार पानी है स्टूडेंट्स। पानी के बूंद जो है ना, पूरा तेल ही तेल है। अब बीच में थोड़े बहुत क्या है, तो पानी है। तो आप कहेंगे कि वह पायस जिसका परिक्षेपण माध्यम तेल और परिचित प्रवस्था क्या है, द्रव। ये हो गया तेल है, तो परिक्षेपण माध्यम है ना। वह पायस जिसका परिक्षेपण माध्यम तेल एवं परिक्षिप्त प्रवस्था, बोलिए, जल हो। वही जल जिसको हम लोग जल ही जीवन कहते हैं, जल हो, तो उस पायस को क्या कहते हैं हम लोग, तेल में जल। तेल में जल पायस कहते हैं। उदाहरण अब सोचिए, ये आपकी जिम्मेदारी, इसमें तेल ही तेल हो। अच्छा चलिए मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दे रहा हूँ। आप दही लीजिए और थोड़ा खा भी लीजिए, उस दही को मथिए। जब मथिएगा तो उसमें से मक्खन निकलेगा। मक्खन को किसी कटोरे में रख दीजिए, देखिएगा कि कुछ देर बाद उस मक्खन में से थोड़ा बहुत पानी जल बाहर निकल गया। अगर उस मक्खन को उबालेगा तो उसमें से और भी पानी वाष्प बन करके निकलेगा। इसका मतलब मक्खन में, अच्छा एक बात, 1 केजी मक्खन उबाल देंगे तो क्या 100 ग्राम हो जाएगा? नहीं, उसमें 100 ग्राम पानी हो सकता है, 900 ग्राम मक्खन ही हो सकता है। तो जो मक्खन है, उस मक्खन में क्रीम ज़्यादा, मतलब तैलीय पदार्थ ज़्यादा है, वसा ज़्यादा है और पानी कम है। आप खाने वाला क्रीम, लगाने वाला क्रीम, कोई भी चेहरे पे लगाने वाला ले लीजिए, उसमें तैलीय पदार्थ ज़्यादा है और पानी की मात्रा क्या है, कम है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा मक्खन। जैसे में मक्खन खाने में मज़ा आता है, मक्खन। या क्रीम, जो लोग क्रीम लगाने के शौकीन हैं, आप क्रीम ही लिखिए। अब स्टूडेंट्स एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, अब क्या करिए कि तेल और पानी दोनों को मिलाइए, पायस बनाइए। कैसे बनेगा मैंने बताया शुरू में ही। तेल लीजिए, पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा तेल डालिए और अच्छी तरह से उसको हिलाइए, हिलाते 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 उसको घोल दीजिए। देखेंगे कि तेल के छोटे छोटे बूंद जाके पानी में घुल गए। बिल्कुल इस तरह की अवस्था आएगी। अब उसको छोड़ दीजिएगा तो कुछ देर के बाद फिर तेल सब ऊपर और पानी नीचे। स्टूडेंट्स, अगर दूध आपका पायस है तो रख देंगे तो सारा मक्खन ऊपर और पानी नीचे? नहीं ना, ऐसा क्यों नहीं? आप चेहरे पे लगाने वाले क्रीम रख दीजिए कटोरा में निकाल के, तो पानी अलग हो जाएगा क्या? सोचने वाली बात है। पानी क्यों नहीं अलग होगा? लेकिन आप जब दूध से, दही से मक्खन निकाल के कटोरा में रख रहे हैं तो पानी तो अलग हो रहा है। तो अब ये सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए हम हैं, घबराना ज़्यादा नहीं, दिमाग में जोड़ देना है। एक शब्द है पायसीकर्मक। पायसीकर्मक का मतलब, पहले तो देखिए एक शब्द है पायसीकरण। पायसीकरण माने पायस बनाने की क्रिया का नाम है पायसीकरण। और जब पायस बनाते हैं तो उसमें एक थर्ड पदार्थ मिलाते हैं परिक्षेपण माध्यम परिचित प्रवस्था के अलावा, जो उनको क्या करता है, अस्थायी कर देता है। तो पहले लिखेंगे पायसीकरण। पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। क्या है अंग्रेजी स्टूडेंट्स? इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण। स्टूडेंट्स यहाँ समझ लेना, इमल्सिफिकेशन लिखा हुआ है। क्या है पायसीकरण? तो पायस बनाने की क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। सिंपल।
पायस बनाने की क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। याद रखना है आप सभी को, पायस क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। पायस अनस्टेबल होते हैं। क्या मतलब हुआ? जब आप इन्हें रख देंगे तो परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण प्रवस्था दोनों अलग अलग, अर्थात इनको माने पायस को रख देने पर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था अलग अलग हो जाता है। अब लेकिन हमारे जीवन में जो रेडीमेड जो पायस आ रहे हैं बना करके, उसमें से तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब सोचिए कि दूध में ऐसी क्या बात है, गाय भैंस ने ऐसा क्या मिला दिया उसमें। तो एक शब्द है पायसीकर्मक। पायसीकर्मक वह पदार्थ होता है जो पायस को अस्थायी बना दे। स्टूडेंट बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको जल्दी से नोट करिए। पायसीकर्मक के बारे में लिखते हैं। पायसीकर्मक क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया कि पायस तो अस्थायी होता है ना, उसको अस्थायी बनाना है। तो अस्थायी बनाने के लिए उसमें तीसरा पदार्थ मिला देते हैं, जिस पदार्थ का नाम है पायसीकर्मक। लेकिन कब? जब वो पायस को अस्थायी बना दे तब। तो इसका मतलब कि वह पदार्थ जो पायस को अस्थायी बना देता है, अस्थायी करता है, उसको क्या कहते हैं? पायसीकर्मक कहते हैं। तो लिख देते हैं, एक लाइन की बात है, लिखने में तो मुझे मन ही लगता है। वह पदार्थ जो पायस को स्टेबल बनाता है उसे पायसीकर्मक कहते हैं। अब सवाल है कि कौन सा कोई ऐसा पदार्थ है जो पायसीकर्मक का काम करे। तो पायस दो हैं, O/W और W/O, तो दोनों के लिए अलग अलग है। देखिए यहां पर लिख देते हैं, एक लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। O/W पायस के लिए पायसीकर्मक। अगर W पायस है आपके पास, जैसे दूध है, तो दूध में स्टूडेंट्स याद रखिएगा पानी और जो आप कह रहे हैं कि वसा, तेल को बांध के रखने वाले का नाम है प्रोटीन। प्रोटीन अगर उसमें से हटा दिया जाए तो दूध जो है अलग हो जाएगा। तो ये है प्रोटीन, याद रखिएगा। प्रोटीन्स है, गम है, गोंद भी जो होता है। उसके अलावा नेचुरल या सिंथेटिक सोप, नेचुरल या सिंथेटिक सोप, नेचुरल और सिंथेटिक सोप्स, ये सब पायसीकर्मक हैं। किसके लिए? तो O/W पायस के लिए। तो आपके पास एक और पायस है, W/O पायस के लिए पायसीकर्मक के रूप में क्या करता है। तो ये देखिए, जो वसा अम्ल है ना, जिसमें COOH होता है, तो वसा अम्ल का अगर भारी धातु के साथ अभिक्रिया करा के लौण बनाया जाए तो वो पायसीकर्मक का काम करता है O/W के लिए। तो हम लोग कहते हैं कि वसा अम्ल के भारी धातु के लौण, वसा अम्ल, वसा थोड़ा सा देख लीजिए स्टूडेंट्स कैसे लिखाता है। वसा अम्ल के भारी धातु के लौण, इसके अलावा है लंबी श्रृंखला वाला अल्कोहल,
लॉन्ग चेन अल्कोहल, लंबी श्रृंखला वाला अल्कोहल। इसके अलावा जो काजल होता है ना, वह भी काम करता है पायसीकर्मक के रूप में। अब आइए, एक बात आपके जेहन में आता होगा कि आखिर ये तीसरा पदार्थ परिक्षेपण माध्यम परिचित प्रावस्था में जब डाल रहे हैं, जैसे प्रोटीनें हैं, तो कैसे अस्थायी बना देता है। तो इसको एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा एक लाइन में। देखिए, ये ए और बी दोनों भाई हैं, आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन इनका परिवार आज तक टूटा नहीं, क्योंकि इनके बीच में ए और बी दोनों की जो ना माँ है, वो इसको पकड़े रहती है इधर से और इसको इधर से पकड़े रहती है। तो इस तरह से जो मम्मी है इनकी ए और बी की, वो दोनों को पकड़े हुए हैं और इस तरह से ये दोनों क्या है, एक परिवार में आराम से रह रहे हैं। सेम टू सेम यही समझ जाइए। पायस में दो गो द्रव है, दोनों द्रवों के अणुओं के बीच में ये पायसीकर्मक आ जाता है। पायसीकर्मक क्या करता है, दोनों द्रव को आपस में पकड़े रखता है, जकड़े रखता है और इस तरह से उनको अस्थायी बनाए रखता है। अगर किसी भी विधि से इस पायसीकर्मक को हटा दिया जाए तो पायस तुरंत नष्ट हो जाएगा। और उसी के लिए एक छोटा सा बात दिया गया है आपको, विपायसन, विपायसीकरण, डीमल्सिफिकेशन, डीमल्सिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ, पायस को उसके घटक में तोड़ने की क्रिया को विपायसन कहते हैं। पायस को उसके घटकों में तोड़ने की क्रिया विपायसन या विपायसीकर्मक, विपायसन या विपायसीकर्मक कहलाता है। अब किसी पायस को कैसे तोड़े? पायस को घटकों में तोड़ने के लिए कई विधियां हैं, मतलब कई विधियों के द्वारा आप पायस का जो विपायसीकरण है वो कर सकते हैं। जैसे उबालकर, ठंडा कर, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दीजिएगा तो भी विपायसन हो जाएगा, उबालिएगा खूब तभी विपायसन होगा, उसको मथ दीजिए तो भी विपायसन होगा, आप उसमें वैद्युत अपघट्ट मिला दीजिए तो भी विपायसन होगा। और भी विधियां हैं जिसके द्वारा आप विपायसन की क्रिया कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पायस और पायस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिर हमारी और आपकी भेंट एक अगले वीडियो में होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।